अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और आपको ये नहीं पता कि हॉस्पिटल में कैशलेस क्लेम एंड रीइंबर्समेंट क्लेम कैसे किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को एक रियल स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो परेशान होकर के आपके पास आता है और बोलता है, यार हॉस्पिटल का बिल मेरा 2 लाख रुपए का आया है, इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 1.5 लाख रुपए का क्लेम दिया मुझे। पॉलिसी होने के बावजूद 50,000 रुपए मुझे अपनी जेब से देने पड़े, तो फिर इंश्योरेंस होने का फायदा ही क्या। और ये बात सुन के आपको भी लगा कि सच में इंश्योरेंस होने का कोई फायदा नहीं है जब पैसा हमें अपनी जेब से ही दे रहे हैं। ये सिचुएशन रियलिटी से ज़्यादा दूर नहीं है और ऐसे केसेस आपने अपनी फैमिली या फ्रेंड्स में ज़रूर देखे होंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कभी पूरा क्लेम नहीं देती, या फिर हमें क्लेम प्रोसेस करने का तरीका ही नहीं पता। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैशलेस क्लेम क्या होता है, रीइंबर्समेंट क्लेम क्या होता है, क्लेम कैसे प्रोसेस किया जाता है और इंश्योरेंस कंपनी से कैसे हम अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इंश्योरेंस कंपनी किन किन सिचुएशंस में क्लेम देती है। सो क्लेम करने के लिए या तो प्लान सर्जरी हो, या कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो, या फिर कोई डे केयर ट्रीटमेंट हो, या फिर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस हो। इन सब जगह पर क्लेम प्रोसेस किया जा सकता है, लेकिन क्लेम करने का प्रोसेस सही होना चाहिए बस। अब समझते हैं कैशलेस क्लेम आखिर होता क्या है। अगर कस्टमर का ट्रीटमेंट इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में होता है, चाहे वो प्लान ट्रीटमेंट हो या फिर इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो, इन हॉस्पिटल्स में इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल को पेमेंट कर देती है और आपकी जेब से कुछ भी पैसा नहीं जाता। प्लान ट्रीटमेंट में कस्टमर को पहले से प्री ऑथराइजेशन लेना होता है और इमरजेंसी केसेस में एडमिशन के तुरंत बाद क्लेम रिक्वेस्ट भेजी जाती है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे अंकल हैं एक, जिनकी उम्र 55 साल है और उन्हें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि उनके पास एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन इस उम्र में वो कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने उनको एक एडवाइस दी कि अगर आपके पास अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके ही अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो अगले दिन वो कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं, अपने मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हैं, हॉस्पिटल प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट भेजता है इंश्योरेंस कंपनी को। अप्रूवल आने के बाद अंकल का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और पूरा का पूरा ट्रीटमेंट कैशलेस हो जाता है। अब यहाँ पे अंकल को कोई भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी और अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी। कैशलेस ट्रीटमेंट का यही सबसे बड़ा फायदा है। चलिए अब बात करते हैं रीइंबर्समेंट क्लेम की। रीइंबर्समेंट क्लेम में कस्टमर पहले हॉस्पिटल का बिल पूरा पे करता है। डिस्चार्ज के बाद कस्टमर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करता है और इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को सारा अमाउंट रीइंबर्समेंट करती है। चलिए इसे भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मेरे एक रिश्तेदार हैं जो गांव में रहते हैं। अचानक उनकी तबीयत खराब होती है और वो नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर के अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं, उस हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप में नहीं है। अब इमरजेंसी थी तो उन्होंने ट्रीटमेंट करवा लिया। हॉस्पिटल का टोटल बिल आया 60,000 रुपये। डिस्चार्ज के 15 दिन के अंदर उन्होंने अपने सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करे और करीबन 10 दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी ने सारा अमाउंट उनको रिफंड कर दिया। चलिए अब समझते हैं क्लेम प्रोसेस करने में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं। क्लेम प्रोसेस करने में 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहला इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा हॉस्पिटल, तीसरा TPA थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। क्लेम प्रोसेस करने में इंश्योरेंस कंपनी का काम होता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें, ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है वो पॉलिसी रूल्स के अंदर है या नहीं, एंड लास्ट पेमेंट इनिशिएट करना। हॉस्पिटल का काम होता है ट्रीटमेंट करना, हॉस्पिटल्स के बिल, रिपोर्ट्स एंड डिस्चार्ज समरी को अरेंज करना। अब बात करते हैं TPA की, जो हॉस्पिटल एंड इंश्योरेंस कंपनी के बीच की कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। इसका काम होता है प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट भेजना, क्लेम में सपोर्ट करना और कोऑर्डिनेशन करना। यहाँ पे कस्टमर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। कस्टमर को सिर्फ पॉलिसी खरीदने से मतलब नहीं होना चाहिए, कस्टमर को पता होना चाहिए कि कौन कौन से बेनिफिट है जो उसको उसकी पॉलिसी में मिल रहे हैं, वो बेनिफिट कैसे काम करते हैं, उसको पता होना चाहिए कि क्लेम प्रोसेस कैसे किया जाता है, क्लेम के समय कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं,
इमरजेंसी आने के टाइम पे कंपनी का डायरेक्ट नंबर कस्टमर के पास होना चाहिए या फिर उसके एजेंट का नंबर उसके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक मिसिंग डॉक्यूमेंट्स आपका पूरा का पूरा क्लेम रिजेक्ट कर सकता है। चलिए बात करते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल एंड प्री ऑथराइजेशन के बारे में। तो नेटवर्क हॉस्पिटल वो होते हैं जिनका इंश्योरेंस कंपनी के साथ डायरेक्ट टाई अप होता है, जहाँ पे कस्टमर को कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाता है। पॉलिसी लेने के बाद आपको अपडेटेड नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट जरूर लेनी चाहिए। प्री ऑथराइजेशन 2 केसेस में प्रोसेस किया जाता है। पहला प्लान ट्रीटमेंट, दूसरा इमरजेंसी ट्रीटमेंट। प्लान ट्रीटमेंट में कस्टमर को 3 से 4 दिन पहले इंश्योरेंस कंपनी को या टीपीओ को प्री ऑथराइजेशन लेटर देना होता है, ताकि टाइम से अप्रूवल आ जाए और टाइम से ट्रीटमेंट हो जाए। और इमरजेंसी ट्रीटमेंट में एडमिशन होने के 24 घंटे के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, ताकि आपको कैशलेस अप्रूवल मिल पाए। अगर ये डिले हुआ तो आपको कैशलेस नहीं मिलेगा, सिर्फ आपके पास रीइंबर्समेंट का ऑप्शन ही बचेगा। चलिए अब बात करते हैं ऐसे कौन से कॉमन रीजन है जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर का क्लेम रिजेक्ट कर देती है। सबसे कॉमन रीजन है मेडिकल कंडीशन को हाइड करना। आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है या पहले हुई थी, वो सारी मेडिकल कंडीशन आपको डिक्लेयर करनी चाहिए इंश्योरेंस लेते समय। नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और उस समय आप कंपनी को पता चला कि आपको ये मेडिकल कंडीशन पहले से थी, आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा हो सकता है पॉलिसी रिन्यूअल मिस करना। अगर आपने अपनी पॉलिसी का रिन्यू नहीं किया है, इसका मतलब आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योर्ड नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। तीसरा रीजन हो सकता है वेटिंग पीरियड कंप्लीट ना होना। इंश्योरेंस कंपनीज बीमारियों पे वेटिंग पीरियड लगाती है। अगर उस बीमारी का वेटिंग पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है तो उस बीमारी के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। चौथा हो सकता है सब लिमिट या फिर एक्सक्लूशन। सब लिमिट का मतलब इंश्योरेंस कंपनी बीमारियों पे कुछ सब लिमिट लगाती है कि ये पर्टिकुलर बीमारी हम इस अमाउंट तक ही कवर करेंगे। इसका मतलब आपको पूरा क्लेम नहीं मिलेगा। और एक्सक्लूजन का मतलब इंश्योरेंस कंपनी अपने डॉक्यूमेंट में पहले ही मेंशन करके रखती है कि ये चीज़ें हम पॉलिसी के अंदर कवर्ड नहीं करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको अपने पॉलिसी में पता होनी चाहिए। पांचवा हो सकता है डॉक्यूमेंट्स को लेट सबमिट करना या फिर प्री ऑथराइजेशन मिस करना। ये सारे के सारे कॉमन रीजन है जो कस्टमर को पता होने चाहिए पॉलिसी लेते समय, ताकि इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट ना करे। तो बॉटम लाइन ये है कि सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसी अलग अलग होती है, सबकी टर्म एंड कंडीशंस भी अलग अलग होती है। पॉलिसी खरीदते समय आपको पॉलिसी वर्डिंग एंड ब्रोशर अच्छे से पढ़ना चाहिए। पॉलिसी वर्डिंग में ही सारे वेटिंग पीरियड, एक्सक्लूजन एंड सब लिमिट लिखी होती है। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस एक नॉलेज है जो आपके पास होनी चाहिए, ताकि क्लेम आने पे आपको कोई भी परेशानी ना हो। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।